दोस्तों, जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। धैर्य रखिए, आपका समय भी आने वाला है, आप भी चमकेंगे। और ग्रहों की चाल बता रही है कि वह समय अब दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसी हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के उस सप्ताह की जो कई मायनों में आपके लिए निर्णायक साबित होने वाला है। 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक का यह समय आपके जीवन में क्या नए रंग भरने वाला है। हम चर्चा करेंगे आपके करियर की, आपकी सेहत की, आपके रिश्तों की और सबसे अहम आपके भाग्य की। यह वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है, बल्कि यह आपके आने वाले 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इस सप्ताह ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है, क्योंकि यही चाल आपके जीवन की दिशा तय करेगी। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस सप्ताह केवल चंद्रमा ही नहीं, बल्कि ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और दैत्य गुरु शुक्र देव भी अपनी चाल बदल रहे हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। 16 दिसंबर को सूर्यदेव तुला राशि के तृतीय भाव, पराक्रम भाव और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके ठीक 4 दिनों के बाद यानी 20 दिसंबर को शुक्र भी इसी तृतीय भाव और धनु राशि में आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सप्ताह के अंत तक आपकी राशि के तीसरे भाव में 3 मुख्य ग्रहों का मिलन होगा, सूर्य, शुक्र और मंगल। जी हाँ, मंगल पहले से ही वहां विराजमान है। जरा सोचिए, आपके पराक्रम भाव में ऊर्जा के कारक मंगल, आत्मा के कारक सूर्यदेव और सुख के कारक शुक्र एक साथ आ रहे हैं। और तो और वीकेंड में चंद्रमा भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली योग बन रहा है। बाकी ग्रहों की बात करें तो राहु आपकी राशि के पंचम भाव यानी कुंभ राशि में बैठे हैं। शनिदेव छठे भाव और मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने नवम भाव भाग्य भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। और केतु एकादश भाव पर लाभ के दरवाजे खोले बैठा है। सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार को सूर्य, शुक्र और बुध आपकी राशि के दूसरे भाव वृश्चिक राशि में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, खेल बदलता जाएगा। तो इन ग्रहों की इस बड़ी उठापटक का आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आए अब विस्तार से बड़ी ही सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, शनिदेव आपकी राशि के छठे भाव में संचार कर रहे हैं। ज्योतिष में छठा भाव रोग और शत्रुओं का होता है, और जब शनि जैसा मजबूत ग्रह यहाँ बैठता है तो यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस सप्ताह आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, विशेषकर जब सूर्यदेव 16 तारीख को तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके अंदर एक नई चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। पुरानी कोई छोटी मोटी बीमारी चल रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। बस राहु पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं तो आपको पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना थोड़ा कम खाएं और पानी खूब पिएं। मानसिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको हार नहीं मानने देगा। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आया है। पंचम भाव में राहु का होना कभी कभी मन को भटका सकता है। हो सकता है पढ़ाई करते समय आपका ध्यान मोबाइल या दोस्तों की तरफ ज्यादा जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं तथा
पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो गुरु की कृपा से आपका फोकस वापिस आ जाएगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। 16 तारीख को जब सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अंदर कंपटीशन को बीट करने का एक अलग ही जज्बा जागेगा। अब एक नजर डालते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने वाला है। राहु की स्थिति कभी कभी रिश्तों में गलतफहमी पैदा करती है। हो सकता है आपका अपने पार्टनर से किसी छोटी बात पर मनमुटाव हो जाए। मेरी सलाह यही है कि शक या वहम को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें, खुलकर बात करें। लेकिन दाम्पत्य भाव यानी पति पत्नी के रिश्तों के लिए समय अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में शुक्र दूसरे भाव पर संचार करेंगे, जिससे परिवार में मीठा वातावरण बना रहेगा। और जब शुक्र 20 तारीख को तीसरे भाव में आएंगे तो आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल पहले से ही तृतीय भाव पराक्रम भाव पर उत्तम स्थिति में है। उन पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रही है। वीकेंड बहुत ही रोमांटिक और यादगार रहने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपका भाग्य और करियर। दोस्तों, करियर के लिहाज से यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव में आएंगे, आपके काम करने की गति बढ़ जाएगी। मंगल पहले से वहां है तो आपके अंदर काम को लेकर एक आग दिखाई देगी। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके सहकर्मी जो शायद पहले आपका विरोध करते थे, अब आपके प्रभाव को मानेंगे। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए भाग दौड़ तो रहेगी, लेकिन यह भाग दौड़ व्यर्थ नहीं जाएगी, यह आपको मुनाफा देकर जाएगी। कर्मफलदाता शनिदेव छठे भाव में है। इसका मतलब है कि आपके शत्रु या आपसे जलने वाले लोग चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप निडर होकर अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत दमदार दिखाई दे रही है। मंडे को सूर्य, शुक्र और बुध आपकी राशि के धन भाव पर संचार करेंगे। इसका मतलब है कि सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। कहीं फंसा हुआ धन वापिस आ सकता है या परिवार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है। लेकिन जैसे ही सूर्य और शुक्र तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपका फोकस बचत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और मेहनत पर होगा। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, जो भविष्य में आपको दोगुना होकर मिलेगा। पूरे सप्ताह बुध का धन भाव पर संचार और केतु का 11वें भाव लाभ भाव पर संचार अचानक से धन लाभ के संकेत भी दे रहा है। संतान पक्ष की ओर से देखें तो पंचम भाव का राहु थोड़ी चिंता दे सकता है। बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर मन में थोड़ी उधेड़ बुन रह सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा गुरु की दृष्टि सब संभाल लेगी। बस आपको अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताने की जरूरत है, उनकी बातों को समझने की जरूरत है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं और वह है चंद्रमा का गोचर। दोस्तों, बाकी ग्रह तो लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं, लेकिन चंद्रमा ही वह ग्रह है जो हमारे आज और कल के मूड को कंट्रोल करता है। इसलिए तुला राशि से चंद्रमा के पूरे सप्ताह के सफर को समझना बहुत जरूरी है। इसे मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। 15 दिसंबर और 16 दिसंबर का समय, सप्ताह की शुरुआत यानी मंडे 15 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपकी अपनी राशि तुला पर संचार करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब चंद्रमा लगन में होते हैं तो इंसान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने पर ध्यान देंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, कोई नई डील साइन करनी है या किसी से अपनी दिल की बात कहनी है तो 15 और
16 तारीख का दिन सबसे अच्छा है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। चंद्रमा से पहले सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर 16 दिसंबर को पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब पराक्रम भाव पर दो ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य और मंगल का संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। उधर चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो 17, 18 और 19 दिसंबर का समय अब थोड़ा सावधान हो जाएं। 17 दिसंबर की सुबह के 10:26 पर चंद्रमा तुला राशि से निकलकर आपकी राशि के दूसरे भाव और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ एक पेंच है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, यानी थोड़े कमजोर हो सकते हैं। और दूसरा भाव होता है हमारी वाणी का, हमारे परिवार का और हमारे संचित धन का। 17 से 19 तारीख के बीच आपको अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है आप गुस्से में घर में किसी को कुछ ऐसा कह दें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। पैसे के मामले में भी कोई रिस्क ना लें, किसी को उधार देने से बचें। हालांकि अन्य ग्रहों की शुभता से आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन मानसिक शांति थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए 2-2.5 दिनों में शांत बने रहें, मेडिटेशन करें और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। 19 तारीख की रात से वीकेंड तक इसके बाद समय फिर करवट लेगा। 19 दिसंबर की रात के 10:50 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर धनु राशि और पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, यानी आपकी राशि के तृतीय भाव में। 20 दिसंबर को शुक्र भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राशि स्वामी का भी पराक्रम भाव पर संचार उत्तम रहेगा। और दोस्तों, यही वह समय जब असली जादू होगा। वीकेंड पर आपके तीसरे भाव पे 4 ग्रहों का एक जबरदस्त जमावड़ा होगा। तीसरा भाव होता है भाई बहनों का, छोटी यात्रा का, लेखन, संचार कार्यों, मीडिया और हमारे साहस एवं पराक्रम का। यह वीकेंड आपके लिए आलस भरा नहीं रहेगा, बल्कि जबरदस्त एक्शन से भरा होगा। आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। आपके अंदर गजब का साहस देखने को मिलेगा। आप बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर लेंगे। जो दोस्त मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन की फील्ड में है, उनके लिए यह वीकेंड बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे सप्ताह का सार निकालूं तो यह सप्ताह आपको एक्शन में देखना चाहता है। 16 तारीख के बाद जैसे ही सूर्योदय पराक्रम भाव में आएंगे, किस्मत उन्हीं का साथ देगी जो मेहनत करेंगे। बैठकर सोचने का समय गया, अब कुछ कर दिखाने का समय है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, बीच में वाणी पर संयम रखना है और अंत में जाकर मजे करने हैं और मेहनत करनी है। तुला राशि के दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, बस आपको अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको आने वाले 7 दिनों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही विस्तार से बिना किसी लाग लपेट के आपको सही राह दिखाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका यह सप्ताह शुभ रहे। धन्यवाद।